देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल मनुष्य को देव दोष कैसे होता है, रहस्यमय ज्ञान हम देखते हैं पत्रिकाओं में। गुरु के साथ राहु बैठ जाता है, सूर्य के साथ राहु बैठ जाता है, तो देव दोष की उत्पत्ति हो जाती है। तो देव दोष कैसे उत्पन्न होता है? दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। मंदिर में दो प्रकार की चार प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति में। एक होती चल प्राण प्रतिष्ठा, एक होती अचल प्राण प्रतिष्ठा। जो सार्वजनिक मंदिर होते हैं, जहां पे 9 इंच से बड़ी मूर्तियां रखी जाती हैं, हमारे शास्त्रों में 9 इंच से बड़ी मूर्तियों की अचल प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताया गया है। और 9 इंच से छोटी मूर्तियां जो घर में रहती है, उनमें चल प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। पर हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत से मनुष्य प्राण प्रतिष्ठा का शब्द ही नहीं जानते और मूर्ति लेकर के आके बिठा के पूजा करना चालू कर देते। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल ले आते हैं, रामनवमी के दिन राम दरबार खरीद लेकर के आते हैं, नवरात्रि में दुर्गा जी या काली जी की मूर्ति ले आते हैं, हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की मूर्ति लाके घर में पूजा पाठ करना चालू कर देते हैं। तो उसमें पूजा करते करते ही प्राण आ जाते हैं। परंतु यदि विधिवत रूप से मंदिर जैसा बना करके आपने प्राण प्रतिष्ठा कराई है और मूर्ति को चिपकाया है, यानी हिलाने डुलाने का काम नहीं है, तो अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है। अचल प्राण प्रतिष्ठा करने में दोष होता है यदि घर के अंदर करते हैं तो घर के अंदर जितनी भी मूर्तियां रहती हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना हो तो वो सब चल प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। सर्वप्रथम तो घर के अंदर मंदिर बनाना ही अपने आप में वास्तु दोष हो जाता है। घर के अंदर मंदिर नहीं बनाना चाहिए। मंदिर हमेशा घर की छत पर सबसे ऊपर या फिर घर से दूर 10 फीट दूरी पर एक कोने में ईशान कोण में मंदिर बनाना चाहिए। परंतु बहुत से मनुष्य जिनको ज्ञान नहीं है या जिनके भाग्य में कष्ट लिखा हुआ रहता है, ऐसे मनुष्य अपने घर के अंदर ही प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, अचल प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं और मंदिर जैसा मंदिर बना करके उनकी पूजन अर्चन करते हैं। तो जिस मनुष्य ने यह प्राण प्रतिष्ठा कराई, वो तो जब तक जिंदा रहेगा उसकी पूजा पाठ करता है या करवाता है, परंतु उसके मरने के बाद में उसके बेटों ने, उसकी बहुओं ने, उसके पोते पोतियों ने यदि उनकी पूजा नहीं की, पढ़ाई लिखाई करने की वजह से, रोटी रोजगार की वजह से, सर्विस लगने की वजह से, शिक्षा की वजह से यदि वो उस शहर को ही छोड़ करके बाहर चले जाते हैं और बाहर ही बस जाते हैं और जो यहां आकर के पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उनके एक समय के बाद में, एक पीढ़ी के बाद में वंश का नाश हो जाता है। कोई नाम लेने वाला नहीं बचता है। इसलिए घर के अंदर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। घर के अंदर मंदिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जिस घर के अंदर आपने मंदिर बनाया है, जब तक आप जिंदा तब तक तो उस मकान में रहोगे, परंतु कभी
जिंदगी में ऐसी परेशानी उत्पन्न आ जाती है जिसकी वजह से वो मकान बेचना पड़ जाता है, तो जो मकान खरीदेगा कोई जरूरी नहीं कि वो आपके द्वारा बैठाई गई मूर्ति की पूजन अर्चन करे, और आप उस मकान के अंदर जा नहीं सकते, तो दोष लगेगा। क्योंकि जब आपने चल प्राण प्रतिष्ठा या अचल प्राण प्रतिष्ठा कराई है, तो मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उनको भोग की आवश्यकता होती है, हवन की आवश्यकता होती है। और यदि आप उनको भोग नहीं दोगे, यदि आप उनके लिए हवन पूजन नहीं करोगे, तो एक समय के बाद में वो शक्ति क्षीण हो जाती है और उस परिवार को श्राप देकर के चली जाती है। और फिर उस श्राप का खामिया जाना जो आपने बिठाई है अच्छाई के लिए, वही आपके आगे आने वाले वंशजों के लिए श्राप बन जाता है, क्योंकि उनकी पूजन अर्चन नहीं होती, और वही आत्मा जो प्राण प्रतिष्ठा में आई थी वही कष्ट देना प्रारंभ कर देती है। और उस एक समय के बाद में, एक पीढ़ी के बाद में विवाह होना बंद हो जाते हैं। विवाह हो गया तो बच्चे पैदा नहीं होते, और बच्चे पैदा हो गए तो बच्चे पैदा होने के बाद मर जाते हैं। यानी वंश वृद्धि तो खत्म होना ही होना, वंश वृद्धि नहीं होगी। इसलिए जितने भी धर्म प्रेमी बंधु हैं, घर के अंदर कभी भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए, घर के अंदर मंदिर नहीं बनाना चाहिए, और मूर्ति भी जो है 9 इंच से छोटी रखना चाहिए, और चल प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए, अचल प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए, ताकि आप उस मूर्ति को अपने साथ ले जा सके या फिर किसी दूसरे मंदिर में उस मूर्ति को पहुंचा सको। परंतु अचल प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाती है तो उस मूर्ति को हिलाया डुलाया नहीं जाता, और नहीं उस मूर्ति को उखाड़ करके कहीं और जगह स्थापित नहीं की जा सकती। यदि आप ऐसा करते हैं तो भयंकर श्राप आपको लगने की संभावना होती है, जिसकी वजह से घर के अंदर दरिद्रता आ जाती है, कंगाली आ जाती है, लाइलाज बीमारियां लग जाती है, और मनुष्यों की मौत होने लगती है अदृश्य बीमारी से। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, साइंटिस्ट कुछ नहीं कर सकते हैं। जब शक्तियां काम करती है तो साइंस भी कहता है कि अजूबा है, वो भी दांतों तले उंगली दबा लेता है। इसलिए आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है, मेरा काम है ज्ञान देना, ताकि आप कष्ट में न रहें और आपकी वंश वृद्धि होती रहे। तो आप ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपके आगे वंश का नाश हो जाए। तो मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना, वो ज्ञान मैंने आपको दे दिया। अब फिर भी यदि आप अपने जीवन में इस ज्ञान को नहीं उतारते हो तो कष्ट भोगने के लिए तैयार रहिएगा। फिर आपको न तो कोई ज्योतिषाचार्य बता सकता है, और न ही कोई तांत्रिक बचा सकता है, न ही कोई ओघड़ अघोरी भोपा झोपा पंडा पंडित पुजारी कुछ नहीं कर सकता। आपकी पत्रिका में बहुत अच्छे गुण दोष होंगे, अच्छे अच्छे होंगे ग्रह नक्षत्र, फिर भी वो अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि वह शक्ति भूखी और प्यासी है, अतृप्त है, क्षीण अवस्था में हो गई है। तो वो तो लगातार आपको भी परेशान करेगी ही करेगी, और ऐसे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसलिए जब भी प्राण प्रतिष्ठा करें तो एक अपने खुद की जमीन पर मंदिर जैसा मंदिर बनाएं और उसमें भगवान को बिठाएं, ताकि आप पूजा नहीं कर सकते हो, आपका परिवार का व्यक्ति यदि बाद में अपने मरने के बाद पूजा नहीं कर सकते हो, तो कोई न कोई वहां पर आस पड़ोस वाला या कोई जो उसका विशेष भगत होगा उस शक्ति का, वो आकर के वहां पे पूजा करता है, तो भी आपको दोष नहीं लगता है। परंतु घर के अंदर यदि आपने मंदिर बनाया है और यदि उसकी पूजन अर्चन नहीं होती है, भोग नहीं लगता है, तो कष्ट की प्राप्ति होती है।
एक और विशेष बात मंदिर के बारे में कि जहां भी मंदिर बनाया जाता है, मंदिर से लग करके कोई भी दीवार नहीं होनी चाहिए, और यदि है तो वहां पर केवल साधु, संत, सन्यासी, त्यागी, तपस्वी, साधना करने वाले ही रह सकते हैं। परिवार वालों को वहां पे नहीं रहना चाहिए, दोष लगता है। कई जगह हमने देखा है कि मंदिर किसी स्पेशल किसी परिवार को एक परिवार दे जाता है कि तुम ही इस मंदिर की सेवा करते रहना, और इस मंदिर से लगी हुई जमीन अब वो उन्हीं के नाम कर देता है। परंतु जैसे जैसे जिसको मंदिर का जिम्मा दिया जाता है उसका भी परिवार बढ़ता है, तो उसके 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, तो उसमें से वो जो मंदिर की जमीन दी जाती है साथ लगी हुई, उसके अंदर वो कमरे बनाना प्रारंभ कर देता है कि साहब परिवार बढ़ रहा है, तो ये आधी जमीन एक बेटे की, आधी जमीन एक बेटे की। फिर उस बेटे के भी बेटे पैदा उत्पन्न हो जाते हैं, फिर वो और मकान बनाता और धीरे धीरे बनाते बनाते मंदिर के चारों तरफ कमरे बना डालता है, और उसके अंदर वो परिवार सहित रहते हैं। ऐसे में भी उस मंदिर के अंदर रहने वाली शक्ति उस परिवार को जिसको देकर के गई थी, पंडित, पुजारी, पंडा को, उसके यहां पर दरिद्रता का वास हो जाता है। किसी न किसी की लाइलाज बीमारी लग जाती है, ऊपरी बाधा लगती रहती है, और वो परिवार फिर कभी भी पनप नहीं सकता, क्योंकि एक तो बिना मेहनत का मंदिर मिल गया, बिना अपनी मेहनत से कमाया हुआ जमीन मिल गई, जिसने दी उसके निमित्त आपने पिंडदान करना बंद कर दिया, पिंडदान नहीं किया, और जिस कार्य के लिए जमीन दी थी आपने उस कार्य को संपन्न नहीं किया, तो आपको श्राप लग जाता है। और इसीलिए पंडा, पुजारी, भगत, इन लोगों को भी श्राप लगता है, और एक समय के बाद में इनके भी वंश का नाश हो जाता है। फिर आप कहोगे साहब हमारे यहां तो लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न हो रही, फिर कहोगे किसी के बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो किसी ने कोख बांध दी। फिर आप अपने ही परिवार वालों के ऊपर, अपने पड़ोसियों के ऊपर, आपसे जलने वालों के ऊपर इल्जाम लगाते हो कि साहब उसने तंत्र क्रिया कर दी। अपनी आत्मा में झांक करके देखो कि आपने क्या पाप कर्म किया, भगवान के प्रति क्या गलत काम कर दिया। आपको नियम कानून मालूम होना चाहिए कि मंदिर के अंदर कभी भी परिवार नहीं रह सकता। मंदिर से बाहर, मंदिर से दूर, मंदिर के कैंपस के बाहर आप परिवार बढ़ा सकते हो, बीवी बच्चों के साथ रह सकते हो, पर मंदिर के कैंपस में जो भी व्यक्ति बीवी बच्चों के साथ रहता हो वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। चाहे उस मंदिर के अंदर बैठे हुए देवी देवता की कितनी ही पूजन अर्चन कर ले, कितना ही अनुष्ठान कर ले, वो हमेशा दरिद्रता में ही रहेगा, कंगाल ही रहेगा। क्योंकि इन शक्तियों को शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता, ये 3 बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जहां पे शुद्धता होगी, स्वच्छता होगी, पवित्रता होगी, वहां पर ही इनका वास होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे इन तीनों का विपरीत कार्य होता है, यानी अशुद्धता आ जाती है, अपवित्रता आ जाती है, अस्वच्छता आ जाती है, गंदगी आ जाती है, धीरे धीरे वो अपना शक्ति को धीरे समाप्त करके वहां पे केवल मूर्ति रह जाती है, और वो मंदिर बेजान सा लगने लगता है। मंदिर में जाके कोई जाता है, बैठता है, तो उसे अजीब सा महसूस होने लगता है, क्योंकि वहां पर प्रेतों का साया हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा का साया हो जाता है, सकारात्मक शक्ति चली जाती है। और मंदिर घर में भी यदि आपने बनाया तो भी एक समय के बाद में तो ये होना ही होना है, क्योंकि आपके मरने के बाद आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए दूसरे शहर में जा सकते हैं, या फिर उन बच्चों के साथ ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि उन्हें वो मकान बेचना पड़ गया, या फिर एक मकान बनाया परंतु पार्टीशन हुआ, बच्चे थे, बच्चों में बढ़ गया मकान, अब एक बच्चे ने दूसरा मकान बना लिया तो दूसरे ने भी उस मकान को बेच दिया कि मेरे को नहीं रहना, तब कोई न कोई तो उस मकान को खरीदेगा।
तो जो उस मकान को खरीदता वो भी सुखी नहीं रहता है, और जिस परिवार ने उन मकान को बेचा वो भी सुखी नहीं रहता है। इस तरीके से कई जगह नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, पूजन अर्चन नहीं होने से, लाइट नहीं जलने से, दीपक नहीं जलने से। इसलिए घर के अंदर जितने भी कमरे हो, सूर्यास्त के समय पे लाइट जलाना चाहिए, उजाला करना चाहिए। घर के अंदर अलग अलग जगह दीपक अवश्य लगाना चाहिए। यदि कोई कमरा कई दिनों तक बंद रहता है, अंधेरा में रहता है, तो वहां पे नकारात्मक ऊर्जा, आस पड़ोस वाली अतृप्त आत्माएं, आत्महत्या करने वाली आत्माएं, हत्या करने वाली आत्मा, जलने वाली आत्मा, और लाइलाज बीमारी से जवानी में मौत होने वाली आत्मा वहां पे आकर के अपना डेरा बना लेती है। तो मेरा काम है, मेरा कर्तव्य था कि आपको मैं बताऊं। तो मैंने आपको ये रहस्यमय ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। घर के अंदर जहां पर भी देवी देवता की पूजा की जाती हो, उनकी सिर के ऊपर, बिल्कुल सिर पर, किसी भी मनुष्य का चलना फिरना नहीं होना चाहिए। घर के अंदर हम भी पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो मंदिर रख करके करें, चाहे दीवार में मंदिर लटका करके करें, या कोई आलमारी के अंदर भगवान को रख करके पूजा करते हैं, तो जिस आलमारी में रखा, जिस जगह मंदिर को आपने टाका, या जिस मंदिर को आपने उस कोने पे रखा, उसके बिल्कुल जस्ट ऊपर तक आपको कि किसी मनुष्य को चलना फिरना नहीं होना चाहिए। परंतु आजकल हम देख रहे हैं 40 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, 30 मंजिला बिल्डिंग बनती है, 8 मंजिला बिल्डिंग बनती है, तो नीचे वाला व्यक्ति एक कोने में अपनी आस्था के अनुसार भगवान की पूजा करता है, परंतु उसी के ऊपर वाला जो फ्लैट वाला है वह पूजा नहीं करता है। वह जिस जगह आपने भगवान रखे उसी के ऊपर उसने बेडरूम बना के रखा है। हो सकता है उसके ऊपर भी एक और फ्लैट हो, उसके अंदर बैठकर के लोग बाग दारू पीते हैं, और उसके ऊपर भी एक और फ्लैट हो, उसके ऊपर मांस, मटन, मछली, इनकी पार्टियां होती हो, बनता हो। तो जो नीचे रहने वाला मनुष्य है, जो घर में पूजा करता है, उसकी पूजा मूर्ति रूप में तो भगवान स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए घर में, ऐसे घरों में मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिस घर में भगवान के सिर के ऊपर गंदा काम होता हो, चला फिरी होती हो, इसीलिए हमारे यहां पे हिंदू सनातन धर्म में जब भी भगवान जी को बिठाया जाता है तो एक गोल आकार का गुम्बद बनाया जाता है, तिकोने के रूप में गुम्बद बनाया जाता है, चौकोर गुम्बद बनाया जाता है, अष्टभुजा वाला गुम्बद बनाया जाता है, ताकि उस गुम्बद के ऊपर, यानी भगवान का जो सिर होता है, उसके ऊपर कोई चला फिरी नहीं कर सकता। ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से हिंदू सनातन धर्म में गुम्बद बनाने की प्रथा बनाई गई है। इसलिए हिंदू धर्म के संस्कार, संस्कृति, परंपरा, परिपाटी, नियम, कानून, इनका पालन करो तो आप सुखी रहोगे। अन्यथा आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति तो होगी होगी, कोई नहीं रोक सकता। और यदि जब ऊपरी बाधा लग जाती है, जब वर्तमान के देवी देवताओं का श्राप लग जाता है, तो आपकी कुंडली में जो लिखा रहता है, वो कुंडली में लिखा हुआ भी घटना घटित नहीं होती है, और आपके साथ में न जाने क्या क्या होता रहता है। कोई व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए पागल हो जाता है, उसके भाग्य में लिखा रहता है कि यह राजा बनेगा, राजयोग है, पैसे की कमी नहीं होगी, परंतु वो पागल है। तो ऐसा इसलिए होता है कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार और इस जन्म में आपके माता पिता के कर्म के अनुसार कई बार बच्चों को उसका कष्ट भोगना पड़ता है। उस समय पत्रिका फेल हो जाती है। अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार्य कुछ नहीं कर सकते और नहीं ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि उसके ऊपर ये काम ऊपरी बाधा की वजह से हो रहा है। इसलिए जितने भी नियम धर्म हैं उनका पालन करें,
शास्त्र को पढ़ो, खुद पढ़ो, समय निकालो, अन्यथा आपका पैसा कमाओगे अवश्य पानी की तरह बह जाएगा। कोई व्यक्ति लूट करके ले जाएगा, कोई व्यक्ति आपका पार्टनर बन के आ जाएगा और पैसे का नुकसान करके चला जाएगा और आप खाली हाथ हो जाओगे। आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और कई बार मनुष्य आत्महत्या भी कर लेता है। तो यह आत्महत्या क्यों होती है? ये इसी वजह से होती, सिर्फ और सिर्फ देवी देवताओं की वजह से, उनका अपमान होने की वजह से, उनका भूखे रहने की वजह से, हवन नहीं मिलने की वजह से, या फिर भारी पितृदोष की वजह से मनुष्य आत्महत्या करता है। तो जब भी 365 दिन में 16 दिन, 16 श्राद्ध, कनागत के दिन आते हैं, कड़वे दिन आते हैं, श्राद्ध पक्ष आता है। उन 7 पक्षों में पूर्णिमा से लेकर के सर्व पितृमोक्ष अमावस्या तक प्रत्येक मनुष्य को पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके, या फिर किसी तालाब के पास बैठ के, या फिर बहते पानी के किनारे बैठ करके, किसी नहर के किनारे, किसी नदी के किनारे पर जाकर के, किसी तीर्थ स्थान पर रह करके सब काम करना चाहिए। घर के अंदर पिंडदान नहीं दिया जाता है, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें। घर के अंदर केवल तर्पण कर सकते हैं, परंतु पिंडदान हमेशा आसमान में खुली छत में करना चाहिए। तो ये थी मंदिर के बारे में रहस्यमय जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी आगे भविष्य में ऐसी कोई गलती न हो, ऐसा कार्य अवश्य करोगे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि, नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सूर्यपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते, नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, सर्वज्ञ सर्वरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुखहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, अद्यंतरहिते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी, योग जय योग संभूते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, स्थूल शुष्म महारोदे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, पद्मासनि स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। जो मनुष्य इस लक्ष्मी अष्टकम का रोजाना कम से कम 108 बार पाठ करता हो, सुबह और 108 बार संध्या बेला के समय पे करता हो, ऐसे मनुष्य को जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहेगी। चाहे उसकी पत्रिका में धन की कमी लिखी है, परंतु यदि ये कर्म वो करने लगेगा तो उसके कोई भी काम, चाहे बच्चों का विवाह हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी घोड़े खरीदना हो, उसका काम कभी नहीं रुकेगा पैसे की वजह से। तो इसका पाठ करें। हो सके तो घी का दीपक लगा लें, न हो तो तेल का दीपक लगा दें। अगर वो भी न हो तो सिर्फ दिल से, आत्मा से शुद्ध स्वच्छ पवित्र आचार विचार के साथ में इस स्तुति का पाठ करें, लक्ष्मी अष्टकम का। शराब के सेवन से दूर रहें, मांस मदिरे से दूर रहें, पराई स्त्री से दूर रहें, तो यह निश्चित तौर से फलदायी अवश्य होगा।